खूंटी पुलिस को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, कन्फेशन का कोई वजूद नहीं होता है। अगर कन्फेस करा भी लिया गया है, मार पीट करके अगर ये कबुलवा भी लिया गया है कि सोमा मुंडा के लोगों ने मारा है, तो वो किसी भी हाल में कोर्ट में एडजस्ट ही नहीं करेगा। सोमा मुंडा का बहुत सपोर्ट में थे। जितने भी अभी परिजन हम लोग का जेल में हैं, सब पे उनके सहायक थे, सहयोग करते थे सब चीज में। सोमा मुंडा की हत्या में बाहा मुंडा का आपको कोई सहयोग नजर नहीं आया। पुलिस क्यों बोलेगी ऐसा जो बाहा हमरा के सामने रोई देलक, बहुत जगह बातचीत हो रहा, कुछ नहीं होला। मैं पूछलो बाहा क्या का होते रे, नहीं हमरे के बहुत जोर मार देलक। अरे इतना काइन देलक कि मुझे इतना खराब लागलक। बोला गया कि इन्हें ये लोग हमें बहुत जोर से मार पीट किया जा रहा है। जब उन्होंने आपके पति ने कहा कि वो अनीस ने कहा ये बात कि उनको मार पीट करके कबूल किया, बोला था। बेशर्मी की हद है। मारिएगा ना कोई भी कबूल जाएगा, मारिए तो उस सर्कल इंस्पेक्टर मोहन को जो किसके कहने पर उस जमीन पर गए, वो भी कबूल लेगा कि किसके कहने पर। अपना कांड छुपाने के लिए पुलिस ने अगर इन लोगों को जेल भेजा है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। दौड़ बाजा था तो उठ गेली सब जाई गेली तो उसमें निकलो रेबिया पहिनो कपड़ा उपड़ा ईसन बोलो। अब डर से तो खोल चलो पुलिस है, हम तो खुट्टी में गाड़ी बढ़े ले गए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया बतौर अपराधी बताकर, उनके परिवार के लोग हाईकोर्ट आए हैं कि पुलिस ने झूठे आरोपों में उनके लोगों को जेल भेजा है। सोमा मुंडा हत्याकांड में अब एक नया मोड़ ये आया है। आपको जानकारी है कि खूंटी के 22 पाड़ा के राजा और आदिवासी अगुआ सोमा मुंडा को 7 जनवरी की सोमा मुंडा की हत्या 7 जनवरी को कर दी गई। आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, आदिवासी संगठनों का आक्रोश नजर आया सड़क पर। और उसके बाद 13 जनवरी को पुलिस ने 7 लोगों को मीडिया के सामने प्रदर्शित किया, सामने रखा, प्रेस ब्रीफिंग की और बताया कि ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने साजिश रची, सोमा मुंडा की हत्या की। उसमें कई नाम है और पुलिस ने अभी तक जब हम वीडियो को शूट कर रहे हैं तब तक शूटर्स को नहीं पकड़ा है, ना कोई जानकारी मीडिया के सामने रखी है। जिन 2-3 नामों का जिक्र है वो बड़ा है। एक पहला नाम तो देवराज सहदेव है, जो पहले भी एक मामले में एक्यूज्ड है, हालांकि बेल में है, फिलहाल आरोपी है, फिलहाल बेल में है। खूंटी से ही कई मुंडा लड़कों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से बाहा मुंडा एक बड़ा नाम है जो ग्राम सभा का अध्यक्ष हुआ करता है और यूथ कांग्रेस का नेता हुआ करते थे। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। बकायदा वो सोमा मुंडा के सहयोगी कहे जाते हैं। एक रविया करके हैं, वो पूर्व मुखिया थे, उनको अरेस्ट किया गया है और कई लोगों का अरेस्ट किया। अब ये हुआ है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया बतौर अपराधी बताकर, उनके परिवार के लोग हाईकोर्ट आए हैं कि पुलिस ने झूठे आरोपों में उनके लोगों को जेल भेजा है। हम आते हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नेहा मींज है, मैं जेरप्पा से हूँ। और हमारे जो भी वहाँ से परिजन को लेके गए हैं वो हमारे निर्दोष हैं। आप है कौन? मैं अनीस मुंडा की वाइफ हूँ। अनीस मुंडा की वाइफ है आप। तो अनीस मुंडा पर तो सोमा दादा की हत्या का आरोप है कि उन लोगों ने साजिश रच के उनको हत्या करा दिया और ये लोग जमीन माफिया के साथ मिलकर काम। जी नहीं, वो सोमा मुंडा का बहुत सपोर्ट में थे। जितने भी अभी परिजन हम लोग का जेल में हैं, सब पे उनके सहायक थे, सहयोग करते थे सब चीज में। और वो लोग निर्दोष हैं। आपको क्यों लगता है कि वो लोग निर्दोष है? आप क्यों ऐसा, मतलब पुलिस जो कह रही है उस बात को क्यों नहीं मानना चाह रहे? क्योंकि अगर जो मतलब अरेस्ट करके लेके गए हैं तो उन्हें कुछ एविडेंस मिलना चाहिए था। क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर में एविडेंस नहीं मिला, अगर वो लोग अगर उनके खिलाफ कुछ करते, साजिश रचते, तो फिर उनको एविडेंस तो कुछ मिलना चाहिए था। कितने कितने तारीख को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई? 8 तारीख को, 8 जनवरी को अब कितने बजे? रात के लगभग 11 बजे। क्या आप बोला कि आप लोगों को जानकारी थी कब ले जा रही है, क्या बोलकर ले जा रही है? पहले से कोई सूचना दी गई? नहीं, हमें कुछ नोटिस ना वारंट कुछ नहीं मिला था। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हाँ पुलिस उन्हें कैसे गिरफ्तार की? कितने लोग आए थे? लगभग 3 गाड़ी में आए थे, 3 जीप में आए थे। 3 जीप में आए थे? या और आपके साथ क्या कर रहे थे उस समय आपके पति? मेरे पति सो रहे थे, आराम कर रहे थे। उधर स्वर्गीय सोमा मुंडा जी के जितना भी ब्यूरल हुआ उसके बाद में आकर के वो लोग आराम कर रहे थे। उसी दौरान में पुलिस कर्मी आते हैं और फिर उठा करके ले जाते हैं।
तो आप लोग को जब उन लोग पति को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तब कुछ बताया नहीं गया, कोई बातचीत नहीं की गई? नहीं आप लोग थे घर पे? जी, हम लोग घर पे थे। आप लोगों को तो सूचना देनी चाहिए थी, पुलिस को बताती ना, पुलिस इसके लिए ले जा रहे हैं ले। हम लोगों को कुछ नोटिस ना वारंट कुछ नहीं दिखाया गया, वो आए और डायरेक्ट लेकर के चले गए। तो अभी आप लोग क्या प्रेयर किए हैं न्यायालय में आके रिफाइल किए? देखिए, अगर हम लोग के जितने भी निर्दोष लोग को वहाँ पे लेके गए हैं, तो हम लोग उन लोगों को क्यों हम लोग दोषी ठहरा जाएँगे? जो लोग जो शूटर है मेन उनको पकड़ा जाए, ना कि निर्दोष लोगों को पकड़ा जाए। तो आपको लग रहा है कि सोमा मुंडा हत्याकांड में पुलिस ने निर्दोषों को जेल भेजा है? अच्छा। अच्छा, ये ग्राम सभा का लेटर है जो ये कब हुआ ये ग्राम सभा? ये हमारा 14 तारीख को है, कल हुआ है। ये 14 जनवरी को ग्राम सभा की गई थी खुट्टी में ही। 13 तारीख को पुलिस ने जिन लोगों को जेल भेजा उनके नाम का जिक्र है। बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीस मुंडा, रबिया पाहन, रमेश्वर सांगा और उनका जिक्र है और उसमें लिखा हुआ है कि उक्त नामांकित व्यक्ति पढ़ा राजा स्वर्गीय सोमा मुंडा जी के समर्थक और सहयोगी कार्यकर्ता रहे हैं और पढ़ा राजा हत्याकांड जैसे ही न्यूज में आने लगी तो दिनांक 8 को विशेष ग्राम सभा बैठक रखा गया। आंदोलनकारी पढ़ा राजा एवं सोमा मुंडा की हत्या के खिलाफ दोनों को एकजुट करके कुटी बंदी को सफल बनाने में नेतृत्व किए, जिसे सभी ग्रामवासियों की अहम भूमिका रही। सभी अंतिम क्रियाक्रम तक डटे रहे। दिनांक इतना को 8/1/2026 को 11 से 11:30 के बीच में उक्त व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन का थाना ले गया। पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त व्यक्तियों को जबरन 24 घंटे से अधिक रखा गया। 120 घंटे तक हाथ में बंदी बनाकर रखा गया। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफलता छुपाने के लिए बंदी बनाए रखने लोगों को जबरन मारपीट करके कबूल करवाया गया और सीधा जेल भेज दिया गया। आप सोचिए कि खूंटी पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाया है। अगर यह मामला सही है तो सवाल ये सबसे बड़ा है कि पुलिस को ये अधिकार है कि वो 24 घंटे किसी व्यक्ति को रख सकती है पूछताछ करने के लिए। वो भी परिवार को जानकारी देना होगा। बीएनएस में ये प्रावधान किया गया है कि परिवार को जानकारी देनी होगी कि आप कहाँ ले जा रहे हैं। उसके बिना किस आधार पर ले जा रहे हैं, उसके बिना आप नहीं ले जा। लेकिन उसके बाद भी 120 घंटे मारा गया है। मारा इसलिए गया कह रहे हैं, परिवार का ये आरोप है, मार कर ये कबूल करवाया गया। फिर परिवार के लोग बता रहे हैं, जबकि फिर से कह रहे हैं खूंटी पुलिस को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कन्फेशन का कोई वजूद नहीं होता है। अगर कन्फेस करा भी लिया गया है, मार पीट करके अगर ये कबूलवा भी लिया गया है कि सोमा मुंडा के लोगों ने मारा है, तो वो किसी भी हाल में कोर्ट में एडजस्ट ही नहीं करेगा। वो किसी भी हाल में कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनके कन्फेशन को सबूतों के आधार पर प्रूव करना होता है। और लोग और मेरा एक क्वेश्चन है कि 24 घंटा के अंदर में जब उन्हें कुछ प्रूफ नहीं मिला तो उन्हें तो 120 आवर से भी ज्यादा रखा गया, तो क्यों रखा तारीख गया? तक रखा गया और 8 तारीख को रात में 8 तारीख को लगभग 11 बजे से लेकर के 12 तारीख तक उन्हें यहाँ पे कुटी थाना में रखा गया। तो क्यों रखा गया? हमें ये प्रशासन से उत्तर चाहिए। हाँ, और हमें ये एविडेंस चाहिए कि हाँ उन्हें क्यों रखा गया और क्यों मारा पीटा गया। आपका क्या नाम? मेरा नाम है अंकिता होरो। आप कौन? मैं बाहा मुंडा की वाइफ हूँ, लेकिन अभी मतलब एंगेजमेंट हुआ, शादी? शादी नहीं। तो बाहामुंडा ग्राम सभा के अध्यक्ष है? जी। ग्राम सभा के अध्यक्ष थे और शायद कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस से। वो नेता भी है कांग्रेस पार्टी। और उनको सोमा मुंडा के साथ क्या संबंध था? उनका संबंध, वो सहयोगी थे उनके लिए, मतलब काम वाम करते थे, जो भी उनको दिया जाता था, सोमा मुंडा जो भी बोलते थे। पुलिस तो कह रही है कि वो हत्या में साजिश करता है। नहीं, वो सब झूठ है, वो निर्दोष है। सोमा मुंडा की हत्या में बाहा मुंडा का आपको कोई सहयोग नजर नहीं आया। पुलिस क्यों बोलेगी ऐसा झूठ? क्योंकि वो अपना गलती छुपा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए, एसपी खुद बयान करता है कि यहाँ पर शूटर नहीं पकड़ा गया है, तो शूटर कहाँ है? पहली बात, शूटर कहाँ है? एसपी खुद जान रहा है कि हाँ शूटर ये लोग नहीं है, तो फिर इन्हें क्यों सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने में ये सब? जमीन में तो बताया जा रहा है कि जमीन में समतलीकरण और ये सब कराया गया था, जिसको सोमा मुंडा रोकने गए। यहाँ पर जब काम चल रहा था तो पहली बात है कि जो पूर्व मोहन कुमार जो थाना प्रभारी हैं, तो वो यहाँ पर काम चल रहा था, तो वो मतलब सादा लिबास में आए थे। काम कौन कर रहा था? जमीन माफिया कर रहे थे या ग्राम सभा की सहमति से कुछ
ग्राम सभा का सहमति से किया जा रहा था। हम इसको बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। एसपी साहब ने कहा कि जिस जमीन का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्थलगड़ी किया गया है, उन्होंने एसपी साहब ने ये जिक्र किया कि जमीन पर भूमाफिया समतलीकरण करा रहे थे, नींव कोड़वा रहे थे, और उसके बाद सोमादा उसका विरोध किए, और जब वो नहीं माने तो सोमादा ने पत्थलगड़ी कर दी, उसके बाद सोमादा की हत्या कर दी। ये कहानी पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड थी और बेवजह की थी, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि समतलीकरण ग्राम सभा की सहमति से मैदान के लिए हो रहा था। वे मनरेगा ने एक बार उसको किया है, मनरेगा योजना से एक बार समतलीकरण हुआ, उसके बाद दोबारा ग्राम सभा इसलिए की गई थी क्योंकि मनरेगा में मानव की आवश्यकता होती है, तो वो बेहतर नहीं हो पाया, तो जेसीबी से करना था, इसलिए ग्राम सभा किया गया। और ग्राम सभा में पूरे गांव की सहमति थी, और पुलिस ने, एसपी साहब ने इन लोगों को ही जमीन दलाल बता दिया, और जिस जमीन के नींव की बात की जा रही है उसके बगल वाला जमीन का नींव था, और इसको इसका बता दिया। और पत्थलगड़ी किया नहीं किया गया था, पत्थलगड़ी को शिफ्ट किया गया। पत्थलगड़ी पहले बीच में था, उस पत्थलगड़ी को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया, लेकिन पुलिस ने बता दिया कि ये पत्थलगड़ी किया गया। पूरी कहानी फ्लॉप है। जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा है उसको शायद और अध्ययन करना था। इसमें प्रशासन भी शामिल है, इसलिए उन्हें पता है कि हाँ ये जमीन किसके नाम पे है। अच्छा, दूसरी बात कि जिस मोहन कुमार जो सर्कल इंस्पेक्टर थे, वो सिविल ड्रेस में, जब ये समतलीकरण की बातचीत चल रही थी, तब वो सिविल ड्रेस में प्लॉट पर गए थे कि यहाँ तुम लोग काम मत न करो। तो वो किस लिए गए थे ये बात नहीं पता। चलिए, वो तो आगे बहुत विश्लेषण अभी बाकी है, ये जो पूरा कांड है उसके तो बहुत कहानी बाकी है। फिलहाल बाहा के पिताजी हैं, रबिया के पिताजी, हम रबिया के पिताजी है। अच्छा, एक नाम यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, रबिया पाहन। और रबिया पाहन जो है वो पूर्व मुखिया रहे हैं, जनता ने उनको चुनकर मुखिया का, पहले मुखिया तब था मुखिया। कितना वही फर्स्ट वाला में कि दूसरा वाला? फर्स्ट वाला। तो आपका बेटा का पर तो पुलिस बोल दिया कि सोमादा के हत्या में आपका बेटा सामने। नहीं, तो हम लोग नहीं मालूम है कि दोन रोज जे सोमा राजा का मैंने दोन या नहीं हुआ था बंदी तो सब मिल के गए पूरा गांव का, और अगल बगल सब गए, तो उसमें गए, शाम तक बंदी किए, सब पूरा मैंने आदमी जूम के, तब रात के आए 11 बजे सोई, तो अचानक पुलिस को उठा ली 11:30। आप बाहा को कब उठाया पुलिस ले? लगभग 11 बजे, कितनी तारीख? 8 तारीख 8 तारीख। मिडनाइट। मिले उसके बाद आप? नहीं, उसके बाद नहीं मिलने दिया गया। आप मिले थे? मैं एक बार मिली थी, वो भी बहुत मुश्किल से मिलने देते थे। जब भी हम लोग मिलने जाते थे तो क्या बोल रहे थे? जब हम लोग मिलने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि अभी सर नहीं आए हैं, बाद में आके मिल लीजिएगा। हम जब आप मिले अपने पति से तो क्या बोला थे? बोला गया कि इन्हें, ये लोग हमें बहुत जोर से मारपीट किया जा रहा है। जब उन्होंने, आपके पति ने कहा कि वो अनीस ने कहा ये बात कि उनको मारपीट करके कबूल किया? बोला था। अच्छा, आपको तो मिलने ही नहीं दिया? नहीं, मिलने नहीं दिया गया मुझे। तो जब ले जाया जा रहा था तब आप देखे थे? जी हाँ। जब मतलब जेल ले जाया जा रहा था पेश करने के लिए, तब उसके बाद एक बार भी देखे? नहीं देखे? हाँ, देखे थे। देखे थे। जी हाँ। और उस समय जिस समय पुलिस अरेस्ट करने आई थी, तुम्हें आप लोग नहीं पूछे कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, वो लोग बस बोले कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। वही पूछताछ से 120 घंटे चला, तो वही हुआ। अच्छा, तो और बेटा कर जखन ले जाते रहते तो हम तो देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं, 11 बजे की 11:30 बजे अनाज तनक हो तो सब सुत रही अपन रूम में, तो केवाड़ गथिया लोग जब फाड़ दे डर देते, तो ये हमरे नहीं खोलो थी, काहे खोल भी रात के बिना ऐसे कर। तब अच्छा, मैंने तुम्हें जानला नहीं पुलिस हो कि क्या हो? हाँ देख ली, तो खोलो हम पुलिस है ऐसे कह, चले हम दूरा खोल दिली। पहले लेकिन गेट के तोड़ल थून लाई थो तुम्हारी? हाँ लाई तो तुम्हारी तोड़ के ढुकलो थून, भीतरों केवाड़ के बेल पड़ा लाई दे, दौड़ बाजा थो, तो उठ के लिए सब जाई गेली, तो उसमें निकलो रविवार पहिनो कपड़ा उपड़ा ईसन बोलो। अब डर से तो खोल चलो पुलिस है, हम तो खुट्टी में गाड़ी बैठे ले गए थे, हमें सवेरे मिले के लिए तो नहीं मिलेंगे, तो एको बेर नहीं में हम तो मिले नहीं थे, बाद में कर तो मिलबे नहीं कर ले? मैं तो तल बाद में तो मिल ली, तल तखन मैंने और सवेरे के उठी गेली, तो सवेरे भेटाए दिलो? हाँ तल भेटा दे मुश्किल से। तो का कहलो?
देख लगा कर दूरे से हो, सामने से नहीं, तो बात नहीं कर लगा देखला देखला बिन नजर से और घुसाई दे लोग तो ये का लागत है तेरे बेटा को पुलिस फंसाई देला देखो तो पुलिस बे गलती से ले यार मने वो मन के का कहना कि मने 4 दिन राय के और जेल भेज देलक, बहुत जोर मार पीट के हो। एती तोर का नाम हो मोर डूंगा मुंडा है, ते के है कि बहा मुंडा का पिताजी है को। बाहर का पिता थी जी। तो तोर बेटा पर तो आरोप हो कि तोर बेटा ही साजिश रच के बहादा कर हत्या करा। आरोप है, लेकिन मोए उम्र के जैसे पुलिस आला है घर घर में घुसला है, उस टाइम मैं मुके उठा 8 तारीख के 8 गहे 11 बजे लगभग मुके आला है और वो खोलना दूरा के एक अलग जे भी करना उमन खोल देला मुके बोला बाबा मैं निकल गेलो बाहर और पुलिस तब तक पूरा छानबीन कर पूरा चारों तरफ मोर घर के घेरा कर दे रहा पुलिस में। उसके बाद मैं घुसनो निकलना, उसके बाद उनका पूछा था सर ये क्या हो रहा है, मैं ये कह लूँ नहीं बाबू कुछ नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, ये आप ग्राम सभा हम लोग का ग्राम सभा के ये अध्यक्ष है, बिना पूछे हुए आप कहे आए, हम ये बोल रहे तो नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा। तब तक वो मन बाहर निकल जोता पहनो करो कहला मन के निकला भाग के, तब तक मैं पीछे तक घूम लो, पीछे जितना तक वो ले हुआ तो मैं गेलो और उनके कहा था कि सर क्या हो रहा है ये, हम लोग का ग्राम सभा पूछ के आप हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग ये इस सबको पहुंचा दो, हम लोग पहुंचा देते कि मैं कह लो मन के नहीं सर नहीं होगा, खाली लोग को तुरंत मोबाइल से कर लेंगे आप पहुंचा देंगे घर, क्या कहना। तो 8 तारीख वो मिले दिला तुम मिल ला एक बार बाहर ओकर बाद मिली हमरे शायद यानी मतलब इतवार के हमरे के मिले देला हमरा कर कोई मतलब का कह भाई मिलनी तो हुआ कहा था मिलनी तो बाहर हमरे के सामने रोई देलक, बहुत जोर का बातचीत हो रहा कुछ नहीं होला। मैं पूछलो बाहर क्या का होते रे, नहीं हमरे के बहुत जोर मार देलक और इतना काइन देलक कि मुके इतना खराब लागलक, तब से उतने कन खाली हमके मिल देलक बातचीत कर देलक, बाद कुछ नहीं होगा जाओ नौका गलती कुछ नहीं का कहे को कोर्ट आई ही तो हम जिला लेटर उटर देला बीट फाइल करला तो कि कुछ कहे खसे बताओ। हाँ एकदम कहे के हमरे कर निर्दोषी है कि मन इतना मारपीट काहे कर पाए और इतना दिन से काहे रखबे हमरे कर बच्चा के, ये कहे हमरे के यार ये सब नहीं होना चाहिए। अपना नालायकी छुपाने के लिए, अपना कांड छुपाने के लिए पुलिस ने अगर इन लोगों को जेल भेजा है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचिए कि अगर निर्दोष लोगों को, जैसा ये कह रहे हैं, अगर निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है तो 3 अपराध किया है पुलिस। पहला अपराध ये कि सोमा मुंडा के ओरिजिनल हत्यारों को नहीं पकड़ा जा सकता है, दूसरा अपराध ये कि निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, और तीसरा अपराध ये है कि वो जो क्रिमिनल है जो ओरिजिनल में वो खुलेआम पर घूमे। पुलिस की पूरी कहानी फ्लॉप लगती। हम लोग पुलिस की पूरी कहानी पर कई विश्लेषण अभी करेंगे आगे, फिलहाल ये परिवार के लोग कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ जो खूंटी पुलिस है वो अंग्रेज मतलब पुलिस लोग ही इतना अंग्रेज के ये में जी रहे हैं। जैसे पहले लोग जैसे टॉर्चर किए वैसे अभी आम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो जब हमारे सहयोगी ऐसे करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस खूंटी एसपी साहब खूंटी उन्होंने कहा कि इन लोगों के यहाँ जो लोग अरेस्ट हुए इन लोगों का स्वीकृति बयान है, इन लोग कबूल लिए हैं, यही लोग उस साजिश का हिस्सा है। मतलब बेशर्मी की हद है। मारिएगा ना कोई भी कबूल जाएगा, मारिए तो उस सर्कल इंस्पेक्टर मोहन को जो किसके कहने पर उस जमीन पर गए वो भी कबूल लेगा कि किसके कहने पर। मतलब कुछ भी, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे सीधे कहिए कि हम फेल हैं, निर्दोष लोगों को नहीं फंसाइए। सुभाष मुंडा में भी आप लोगों ने ऐसे ही किया, झारखंड की पुलिस ने सबको जेल भेज दिया, शूटर आज तक नहीं पकड़ाया, शूटर नहीं पकड़ाया और फिर सब लोग बेल पे हो गए। मतलब कुछ भी कहानी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, लेकिन सवाल झारखंड की पुलिस पर यह है कि अगर आप अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कम से कम निर्दोष लोगों को अपराधी मत बनाइए। जिन लोगों को आप जेल भेजे, आप सोच लीजिए वो जेल से निकलेंगे तो क्या होगा। एक तो कांग्रेस का नेता है, बाहर तो कांग्रेस का युवा नेता है, इसको जेल भेज दिया है। मतलब हद है। समाप्त करते हैं, मिलते हैं जी। हाँ, घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।